इसमें पूछा गया आपसे वोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? वोरी वन्यजीव अभयारण्य, तो बोरी भी बोलते हैं, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। तो बोरी जो है ये आपका एक अभयारण्य है और ये स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा बोरी वन्यजीव अभयारण्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, सुनामी किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो सुनामी जो शब्द है ये आपका लिया गया है किस भाषा से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये लिया गया है आपका जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। ऑप्शन नंबर डी सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, बहुत फेमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आपका भोपाल में। ऑप्शन नंबर यहां पर भोपाल में राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल किस राज्य की राजधानी है? कमेंट करके बताओ, भोपाल जो है किस राज्य की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक क्रिकेट का जनक इनमें से किसको माना जाता है? जो अभी क्रिकेट खेला जा रहा है आधुनिक क्रिकेट, इसका जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। WG ग्रेस, इनको आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए WG ग्रेस, ये आधुनिक क्रिकेट के जनक कहे जाते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? जो वनडे मैच होते हैं 50 ओवर के, तो एक दिवसीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है। यहां पर राइट आंसर, पहले टेस्ट मैच बस होता था, आपको पता होगा, फिर एक दिवसीय स्टार्ट हुआ तो कैरी, ऑप्शन नंबर ए कैरी, और इनका पूरा नाम क्या है कैरी का? कैरी पैकर। कैरी पैकर को एक दिवसीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान, तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलान शाह कप, यहां पर आपको क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और फुटबॉल ऑप्शन में दिया गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉकी। हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। ऑप्शन नंबर बी हॉकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीजक किसकी रचना है? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या गुरु नानक जी? तो जो बीजक है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बीजक आपकी रचना है ऑप्शन नंबर ए कबीर दास जी की। कबीर जी की रचना है बीजक, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में पड़ता है? मार्तंड सूर्य मंदिर, तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर जो है आपका ये पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा किस राज्य में पड़ता है? ब्लैक पैगोडा कहां पर है? आप कमेंट करके बताना, ये भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ब्लैक पैगोडा के बारे में, ठीक है, आप सभी को पता होगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, तो ये हमारे पड़ोसी देश में है, और पड़ोसी देश में से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में स्थित है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग बना था 1992 में। ऑप्शन नंबर डी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग बना था। सुनील छेत्री बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री जी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से संबंधित हैं सुनील छेत्री जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सर चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की? तो चीनी यात्री जो हेनसांग आया था, इसने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो की थी नालंदा विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्वविद्यालय राइट आंसर है। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? इनमें से किसके द्वारा डेंगू बुखार फैलता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, डेंगू बुखार फैलता है आपका एडीज इजिप्टी मच्छर। ऑप्शन नंबर ए एडीज इजिप्टी मच्छर से डेंगू बुखार फैलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, योग दर्शन के लिए जाने जाते हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी पतंजलि को, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है।
गौपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? गौपत ब्राह्मण, तो गौपत ब्राह्मण जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध है अथर्ववेद से। गौपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा गौपथ ब्राह्मण के लिए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो। 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान जो वर्ड है ये जो संबंधित है किस राजा से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी से संबंधित है अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर बी अष्टप्रधान के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है या कौन थे? तो स्वराज पार्टी ये जो संस्थापक है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीआर दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सीआर दास जी स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ताड़पीन का तेल, तो ताड़पीन का तेल जो प्राप्त होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर यहां पर चीड़ का वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी चीड़ का वृक्ष प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जो साहित्य अकादमी है बहुत फेमस, इसका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन, तो सबसे पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरो में सबसे पहला अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन बहुत फेमस, इसकी शुरुआत की गई थी कब? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन के लिए 1920 राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, इसका जो मुख्यालय है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी लियोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर कि बुध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? बुध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बुध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी महापरिनिर्वाण। अच्छा कमेंट करो, महापरिनिर्वाण नगरी किसको कहते हैं? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बोध गया या फिर कुशीनगर। बुध की मृत्यु से संबंधित कौन सा शहर है महापरिनिर्वाण नगरी भी कहा जाता है? बोध गया या कुशीनगर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बोध गया या कुशीनगर में से महापरिनिर्वाण नगरी कौन सी कहलाती है। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रशीतक के रूप में राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशीतक के रूप में आपका ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशीतक के लिए इनमें से किया जाता है फ्रियोन। ऑप्शन नंबर डी फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जो पटना का हाई कोर्ट है उसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी ये बताना है आपको। तो पटना हाई कोर्ट जो बना था ये बन गया था आज़ादी के पहले 1916 में। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध स्मृति पार्क कहां पर स्थित है? बुद्ध स्मृति पार्क कहां पर स्थित है? तो बुद्ध स्मृति पार्क ये आपका पटना में भी पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पटना में ही है बुद्ध स्मृति पार्क। ऑप्शन नंबर सी। उर्वशी के लेखक कौन हैं? उर्वशी के लेखक इनमें से कौन है आपको बताना है। तो उर्वशी के जो लेखक हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी, ये उर्वशी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी रामधारी सिंह दिनकर जी राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी के लेखक के रूप में। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस राज्य में पड़ता है?
तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका मुंडला पेरियार जो बांध है ये आपका पड़ता है केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई थी? बताइए, पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात हो रही है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हेमू और अकबर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी दूसरी वो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हेमू और अकबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान और कार निकोबार की बात हो रही है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी 10 डिग्री चैनल अंडमान और कार निकोबार समूह को अलग करता है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, तो याद रखिएगा कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी रक्त वर्ग में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ए बी रक्त वर्ग राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है, उसमें से राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार की रिट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो यहां पर आपको जो अनुच्छेद दिए गए जो बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है वो है आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर, छोटे बच्चों को 13 साल 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? हर 2 वर्ष में। तो याद रखना प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं आपके वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1/3 सदस्य राइट आंसर है। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया था? तो भारत में दोबारा जो जजिया कर लागू किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये लागू किया गया था औरंगजेब के द्वारा। भारत में दोबारा जजिया कर औरंगजेब ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यदि आप भारत के अंदर देखेंगे तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा गया है और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वोलर झील। ऑप्शन नंबर बी, जो वोलर झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत के अंदर। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट इनमें से कौन प्रकाशित करता है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएनडीपी। ये जो है मानव विकास जो है सूचकांक या रिपोर्ट को जारी करता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये पूछा जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक सेकंड, हाँ ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कपड़ा धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? थोड़ा दिमाग लगाइए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। ऑप्शन नंबर ये पढ़िए, Na2CO3 ये कपड़े धोने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र है। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक ही बार बने हैं 1924 में बेलगाम सम्मेलन में, 1924 ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय की बात हो रही है, उस समय भारत के वायसराय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन देखिए, रावी नदी का वैदिक नाम इनमें से क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम, तो याद रखना जो रावी नदी है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी का वैदिक नाम है आपका परुष्णी नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी, टाइपिंग मिस्टेक था, सही कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी पारुष्णी नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, रावी नदी का वैदिक नाम। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों के बीच हुई थी अमृतसर की संधि, महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में
अमृतसर की संधि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर अमृतसर की संधि राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? देवभूमि, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो देवभूमि के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड जो है इसको देवभूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है? जांघ की हड्डी इनमें से क्या कहलाती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जांघ की हड्डी को कहा जाता है आपका फीमर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी फीमर राइट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी के लिए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के अंदर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा नींबू में साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये की थी आपकी 1857 की बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 1857 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी 1857 राइट आंसर है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ये आपको यहाँ पर जो राज्य दी गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया था? तो राज्य विलय नीति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए बिल्कुल इजी है। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। हड़प नीति, राज्य विलय नीति, है ना, और भी इसके कई नाम है। ऑप्शन नंबर भी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर जी के जो गुरु थे, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद जी संत कबीर जी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, रामानंद जी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रामानंद जी। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल ये पड़ता है आपका दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है 6 महीने की होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 6 महीने राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 महीने होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो सबसे पहला देश है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भूटान हमारा पड़ोसी देश धूम्रपान को प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश बन गया है। गोल्ड पर्वत कहां स्थित है? तो गोल्ड पर्वत जो आपका पड़ता है ये आपका अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अमेरिका में गोल्ड पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ी या स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्पाइडर का अध्ययन कहलाता है आपका अरेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अरेक्नोलॉजी प्रश्न के लिए स्पाइडर का अध्ययन कहलाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो सबसे पहला यूआईडी जो कार्ड जारी किया गया था ये आपका महाराष्ट्र राज्य में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहला यूआईडी कार्ड जारी किया गया। हवाई द्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो हवाई द्वीप है इसकी जो खोज की गई थी राइट आंसर हो जाएगा, ये खोज की थी जेम्स कुक ने। किसने की थी? तो जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी जेम्स कुक राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहां पैदा की जाती है? उलंग चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उलंग चाय और ये होती है आपकी ताइवान में। ऑप्शन नंबर ए ताइवान में होती है उलंग चाय, राइट आंसर हो जाएगा। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है जिसका नाम रखा है उन्होंने मनी प्लांट? तो याद रखना मनी प्लांट जो रखा गया है ये आपका कर्नाटका बैंक ने रखा है अपने एटीएम का नेटवर्क का नाम मनी प्लांट। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका बैंक ने मनी प्लांट रखा है जो एटीएम नेटवर्क है उनका। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है या था? तो ब्रेक डाउन जो प्लान था आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड वेवेल के द्वारा, उनसे संबंधित है ब्रेक डाउन प्लान। ऑप्शन नंबर यहां पर लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वहाबी जो आंदोलन हुआ था राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका, इसके जो प्रणेता थे वो थे सर अहमद बरेलवी। ऑप्शन नंबर बी
सर अहमद बरेलवी, इनके द्वारा वहाबी आंदोलन का जो है इनको प्रणेता माना जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित किया जाता है? सफ़ेद फास्फोरस की बात हो रही है, तो सफ़ेद फास्फोरस जो होता है उसको हम संरक्षित करते हैं पानी के अंदर। पानी से बाहर नहीं रखना चाहिए, सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेता है, इसलिए। राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो राज्य का जो निम्न सदन है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य का निम्न सदन होता है विधानसभा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, विधानसभा राज्य का निम्न सदन होता है। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो लोकसभा के अंदर जो निर्णायक मत होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होता है उसको निर्णायक मत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक मत कहलाता है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के आपके 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 7 सदस्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? तो लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो होती है उसका जो प्रधान होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेसिलिका ऑफ जीसस। ये आपका गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 गोवा में स्थित है बेसिलिका ऑफ जीसस। ईमेल के खोजकर्ता इनमें से कौन है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं? तो जो ईमेल के खोजकर्ता हैं वो हैं आपके, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवा अय्यादुरई। ये ईमेल के खोजकर्ता हैं, शिवा अय्यादुरई ये ईमेल के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने 1978 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था जिसमें इन्होंने इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर, मेमो, अटैचमेंट ये सभी फीचर डाले थे, और ये सभी फीचर जो है ईमेल के हिस्से हैं। इनका नाम है वीए शिवा अय्यादुरई, ठीक है, याद रखना। इन्होंने ईमेल की खोज की थी। अय्यादुरई या अय्यादुरई कहा जाता है इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दुबई की मुद्रा क्या है? तो दुबई की मुद्रा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दुबई की मुद्रा के लिए? तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपकी, चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओ क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। दुबई की मुद्रा क्या है, रबात या दिरहम? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताना कि दुबई की मुद्रा क्या है, आप कमेंट करोगे, ठीक है। लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो लास्ट चाइल्ड ये जो लिखी है, ये लिखी गई है आपकी मुल्क राज आनंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, मुल्क राज आनंद ने लास्ट चाइल्ड लिखी है। खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश से संबंधित हैं? तो खिलाड़ी माइकल शुमाकर ये बहुत फेमस हैं और ये आपके जर्मनी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा माइकल शुमाकर के लिए। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दूरी के साथ यदि स्थान में भी परिवर्तन होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दूरी के साथ यदि स्थान परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा आपका विस्थापन, याद रहेगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण इसका जो जनक कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर की जो सीमा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भूमध्य सागर की जो सीमा है ये छूती है आपकी टोटल 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 3 महाद्वीपों को छूती है भूमध्य सागर की सीमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत, तो बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है उसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत पत्रिका को स्टार्ट किया था। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा स्थित है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था, सबसे आखिरी आक्रमण? तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो आखिरी आक्रमण किया था ये किया था आपका 1027 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आखिरी आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जो व्यावसायिक कर लगाया जाता है ये लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार के द्वारा।
आवर्त सारणी का पहला तत्व बताइए। तो आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला वस्त्र पार्क कहां स्थापित किया गया था? तो देश का सबसे पहला वस्त्र पार्क, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बेंगलुरु में सबसे पहला वस्त्र पार्क स्थापित किया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो मयूर सिंहासन जिसने बनाया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये बनाया था आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेबादल खान। बेबादल खान को मयूर सिंहासन के लिए निर्माण करने के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। विधान परिसर की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो विधान परिसर की कुल संख्या का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/3 भाग विधान परिसर से चुन के आता है, ऑप्शन नंबर सी 1/3 भाग राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो भारतीय संविधान के धन विधेयक जो परिभाषित है वो है आपका अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक को 110 में परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 110 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी चौसा का युद्ध जीतने के बाद, ऑप्शन नंबर ए। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र ये आपका स्थित है इस्लामाबाद में, ऑप्शन नंबर बी इस्लामाबाद राइट आंसर है। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? तो राज्य स्तर पर जो वैट लागू है राइट आंसर हो जाएगा ये बिक्री कर पर लागू है, ऑप्शन नंबर सी बिक्री कर पर वैट लागू है राज्य स्तर पर। ठीक है, अब जीएसटी बताओ, जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। अभी जीएसटी आपको पता होगा, अब जीएसटी लागू हो गया है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल सीजीएसटी। ठीक है, तो आपको जीएसटी का फुल फॉर्म बताना है कमेंट करके। ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ज्वाला गट्टा जानी जाती हैं बैडमिंटन के लिए, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन राइट आंसर है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन ऑटो वॉन बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी। क्षमावाणी किस धर्म का त्यौहार है? तो क्षमावाणी ये संबंधित है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित क्षमावाणी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए जैन धर्म राइट आंसर है। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो रीढ़ जो है, रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं वो आपकी रीढ़ में होती हैं 33 हड्डियां, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ऑप्शन नंबर बी 33 हड्डियां राइट आंसर है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, उनको हेलोफाइट कहा जाता है। एक सेकंड, यहां पर आपके ऑप्शंस, तो देखिए करेक्ट कर दिया मैंने, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए हेलोफाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हेलोफाइट कहलाते हैं जो पौधे आपके नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो लीवर का अध्ययन है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो लीवर के अध्ययन को कहा जाता है आपका हेपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हेपेटोलॉजी ये लीवर का अध्ययन कहलाता है। विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो विश्व बैंक का सबसे पहला महानिदेशक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सबसे पहले बने थे सदर पीटरलैंड, ये विश्व बैंक के पहले महानिदेशक बने थे। होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो होलकर के द्वारा मंदसौर की जो संधि की गई थी ये की गई थी 1818 में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी 1818 राइट आंसर है। किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो बादलों की दिशा और गति इसको मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नेफोमीटर, ऑप्शन नंबर बी नेफोमीटर राइट आंसर है। ये हो गया आज के 100 क्वेश्चन। अब तीसरा वीडियो आपको अगले मतलब चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। आपको आगे पढ़ाया जाएगा 201 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहां पर है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं इसके लिए, बेंगलुरु या नई दिल्ली। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। जिसने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, वीडियो देख लेना। पूरी सीरीज चाहिए तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। दोस्तों हमने आपके लिए जो 10,000 जीके के क्वेश्चन तैयार किए हैं, पीडीएफ तैयार की है, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो 99 में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन रहेंगे इस पीडीएफ में। व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना नीचे दिए नंबर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।
काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ये की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राइट आंसर है। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करता था? तो विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी राजधानी थी आपकी हम्पी। ऑप्शन नंबर ए, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। जैन अविस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है, किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैन अविस्ता ये आपका जुड़ा हुआ है पारसी धर्म के साथ। ऑप्शन नंबर ए, पारसी धर्म के साथ राइट आंसर है। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक जी ने मिलकर की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया? तो बारदौली सत्याग्रह ये वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में आपको बुलंद दरवाजा मिलेगा, इबादत खाना मिलेगा, पंचमहल मिलेगा। गोल गुंबज ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, गोल गुंबज नहीं है, बाकी तीनों हैं। भारत डैश भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो महात्मा गांधी जी का सबसे पहला सफल सत्याग्रह ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला सफल सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन नंबर सी। 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? तो बाबर के द्वारा पोलो खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, पोलो राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो ब्रिटिश शासकों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह था, इंडिगो विद्रोह था, संथाल विद्रोह था, नक्सलबारी विद्रोह नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, नक्सलवादी विद्रोह यह ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो भारत निर्यात करता था सूती और रेशम से बने मुलायम कपड़ों का। ऑप्शन नंबर डी, सूती और रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था भारत। ऑप्शन नंबर डी। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में है, कहां स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, इंदौर या भोपाल? मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, इंदौर या भोपाल? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था किस राज्य में है? तो महाबलीपुरम आपका पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार में मिलती है और अराई दरवाजा जैसे स्मारकों में मिलती है, आपको दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो भारतीय इस्लामी शिल्पकला दिल्ली सल्तनत के समय की है। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वो कौन सा भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर ए, खुदीराम बोस राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। शिव का नृतक स्वरूप चिदंबरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो इस मूर्ति का निर्माण चोल वंश के शासकों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश के शासकों ने राइट आंसर है। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन कब किया गया था? तो विलियम हंटर समिति 1882 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1882 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम बताइए। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आया था आपका गुलाम वंश, फिर खिलजी, तुगलक, उसके बाद लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय जे.बी. कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर डी, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी जी राइट आंसर है। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन राइट आंसर है।
1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहां विकसित हुई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता लीग विकसित हुई थी आपकी कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया राइट आंसर है। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो भगत सिंह जी के साथ थे बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर डी बटुकेश्वर दत्त राइट आंसर है। मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा संपूर्ण किया गया था? तो मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में है औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। यरवदा जेल कहां स्थित है? तो यरवदा जेल जो है आपकी ये पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पुणे राइट आंसर है। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ी गई थी? तो गुलनाबाद की लड़ाई हुई थी 1722 में महमूद होताकी के नेतृत्व में। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? तो पहले पुर्तगाली वायसराय के द्वारा सेंट एंजेलो फोर्ट, ऑप्शन नंबर ए का निर्माण कराया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों के मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक ने किया था, किसके आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओडायर को किसने मारा? तो जनरल ओडायर को सरदार उधम सिंह जी ने मारा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो देखो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, दीवान खास है, कुतुब शाही मकबरे, ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कुतुब शाही मकबरा नहीं है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक इनमें से कौन था जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर है। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? तो स्वतंत्रता के पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था आपका हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो लाल बाल पाल इनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो जो जंतर मंतर है ये खगोलीय वेधशाला थी, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, खगोलीय वेधशाला। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो सिंधु नदी को दरिया ए सिंध कहा जाता है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी दरियाए सिंध। भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो भारतीय कांग्रेस का सबसे पहला सम्मेलन हुआ था मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ था? तो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1942 राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर संगम राजवंश का शासन था, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी? तो भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रखी, ऑप्शन नंबर डी। डैश फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया? तो
डिंडीगुल का फौजदार बना था हैदर अली, किसका? डिंडीगुल, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किनके बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो नरम दल के थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। विपिन चंद्रपाल नरम दल के नहीं थे, ये गरम दल में, ऑप्शन नंबर डी, विपिन चंद्रपाल को नरम दल में नहीं रख सकते। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत जोड़ा है आपका, देखो, निजाम शाही अहमदनगर बिल्कुल सही है, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, बरीद शाही बिरार, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, बरीद शाही बिरार, ये जोड़ा गलत है, बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था जाता था? तो हर्षवर्धन प्रयागराज में प्रत्येक 5 वर्ष में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था, ऑप्शन नंबर डी। कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गज में कौन शामिल थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गज में उनके दरबार के 8 महान कवि, अष्टदिग्गज मतलब उनके जो महान 8 कवि थे वो शामिल थे। बुद्ध को क्या मान्य नहीं था? तो बुद्ध को मूर्ति पूजन और बलि मान्य नहीं थी, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 1 मूर्ति पूजन और ऑप्शन नंबर 3 बलि, ये मान्य नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध को मूर्ति पूजन और बलि मान्य नहीं थी। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख कहां मिलता है? तो प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो 1192 ईस्वी में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? तो पल्लवों की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम ये पल्लवों की राजधानी थी। बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी राइट आंसर है। किस शताब्दी में अशोक का साम्राज्य था? तो अशोक का साम्राज्य था ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की बात है, ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी राइट आंसर है। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का शासन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक राजवंश का शासन था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस, एस.सी. बोस ने, ऑप्शन नंबर सी। किसे भारत में लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन डैश की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिस्प प्रस्ताव की प्रतिक्रिया फलस्वरूप स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। धनवंतरी का नाम जुड़ा है किससे? तो धनवंतरी का नाम जुड़ा है भारतीय औषधियों से, ऑप्शन नंबर ए भारतीय औषधियां राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई? तो सिराजुद्दौला की हार प्लासी के युद्ध में हुई, ऑप्शन नंबर सी प्लासी का युद्ध राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। शक युग आरंभ हुआ था कब से? तो शक संवत या शक युग सन 78 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेन सांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इंडिका के लेखक इनमें से कौन है? तो इंडिका के लेखक हैं आपके मैगस्थनीज, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसका निर्माण किया था अनंत बर्मन चोड़गंग ने, ऑप्शन नंबर ए अनंत बर्मन चोड़गंग राइट आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर राइट आंसर है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में लक्ष्मीबाई जी ने भाग लिया, नाना साहिब ने भाग लिया, तात्या टोपे ने भाग लिया, भगत सिंह जी ने भाग नहीं लिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जी.के. गोखले इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी जी.के. गोखले जी राइट आंसर है। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को अचानक ही रोकना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? तो गांधी जी ने अहमदाबाद हड़ताल में सबसे पहले भूख हड़ताल रखी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई ट्रायल के समय वकील कौन था? तो इस समय भूला भाई देसाई जी वकील थे। 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लॉर्ड डफरिन राइट आंसर है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर सी। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए? तो संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे आपके जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण जी राइट आंसर है। सककाल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो सककाल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग ये 78 AD में ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। 78 ईसा पूर्व राइट आंसर है। उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में है? तो अमरी ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और ये सिंध प्रांत में पड़ता है, मतलब ये पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? तो सिकंदर आया था आपका नंद के काल में। ऑप्शन नंबर बी नंद वंश के समय राइट आंसर हो जाएगा। सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो सबसे पहले सेना को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेटिंग गवर्नर थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 में गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की बात है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले आया था, यह मुगल शासक है बाबर, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। याद रहेगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। डैश में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा, तो मुगल सिंहासन पर शाहजहां बैठा था 1628 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला राइट आंसर है। किसके शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था? तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का शिलालेख ब्राह्मी भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। 4 आर्य सत्य किसका साहित्य है? तो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए। बाण भट्ट किसके दरबारी लेखक थे या कवि थे? तो बाण भट्ट जी ये थे आपके हर्षवर्धन के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन राइट आंसर है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके आगा खां। ऑप्शन नंबर बी। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहां सुरक्षित रखा गया? तो भगवान बुद्ध जी का अस्थि अवशेष पटना में सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर डी।